नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। पिरान कलियर को गंदगी का अड्डा कहकर शादाब शम्स ने खुद के लिए खड्डा खोद डाला है। चौतरफा उनकी तस्करी की बात की किरकिरी चल रही है। उनका साबिर पाक की मजार में दहे का बाजार कहना गुस्ताखियां की जा रही है। अब दरगाह की शान में शम्स का बयान हर और खिलाफत की आफत कैसे चल रहा है, आज इस पर तो रिपोर्ट में बात करेंगे ही। साथ ही चर्चा इन मुद्दों पर भी कि कैसे इससे पहले चार धाम को लेकर भी शम्स का स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट की वजह बना। दोनों ही केस में राजनीति का प्रवेश कैसे हुआ और उनके मदरसों की जांच कराने के बयान पर सीएम धामी की प्रतिक्रिया क्या रही, एक एक करके प्रदेश के साथ सारे बिंदु समझते हैं। रुड़की से 7 किलोमीटर दूर स्थित पिरान कलियर वो विश्वविख्यात धार्मिक स्थल है जहां कहते हैं कि मन्नत में जन्नत भी मांग लो तो मिल जाती है। अब जो मुरादों में मांगी हर दुआ अता कर दे, उसी की खत्म में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कुछ ऐसा फरमाया है जिसे जिसने सुना उसी ने बेतुका बताया है। दरअसल हाल ही में भाजपा नेता ने पिरान कलियर को लेकर कहा कि वो दरगाह जहां लोग मांगने आते हैं, दुर्भाग्य देखिए कि वो गंदगी का अड्डा बन चुका है। पिरान कलियर वैश्यवृत्ति का अड्डा बन चुका है, ड्रग्स का अड्डा बन चुका है। खुद सुनिए क्या बोले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष। लेकिन बदकिस्मती देखिए उस दरगाह की कि जहां से लोग मांगने आते हैं, आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। आज वहां मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, एलआईयू के साथियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पिरान कलियर ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पिरान कलियर आज की डेट में वेश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। ये भाजपा नेता का वही बयान है जिसे निंदनीय बताकर शादाब शम्स की निंदा की जा रही है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का कहना कि पिरान कलियर जायरीनों का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है जहां देह व्यापार चरम पर है। ये बात पिरान कलियर में आस्था रखने वालों को 1% भी हजम नहीं हुई है। बताएं कि ये पहली बार नहीं है जब शम्स की बात किसी धर्म के जज्बात पर आघात कर रही है। इससे पहले वो शादाब शम्स ही थे जिन्होंने चार धाम में मरने वालों को लेकर भी बेतुकी बयानबाजी की थी। आपको याद होगा कि चारधाम यात्रा जब अपने चरम पर थी तो आए दिन यात्रियों के मरने की खबरें सामने आ रही थी। 14 मई तक अलग अलग कारणों से 34 श्रद्धालु अपनी जान गंवा चुके थे। अब ये बात सच है कि देवभूमि में मौजूद चार धाम आस्था के सबसे बड़े केंद्र हैं। दुनिया भर में लोग हर साल धामों के कपाट खुलने का बेसब्री से इंतजार करते हैं और उनके खुलते ही दर्शन को पहुंचते हैं। लेकिन गौर कीजिए कि द्वार पर आते हैं मुराद लेकर। मुराद जो कभी अपनों की सलामती की होती है तो कभी साक्षात भगवान के दर्शन की। पर शादाब शम्स का ये कहना कि भक्त चार धाम में मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं, ये बेतुका था। लोग मांगना चाहते हैं और वो इधर उधर की बातें बता के कि नहीं मैं स्वस्थ हूँ, अंदर आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस रास्ते में हम चले भी गए तो हमारा ये सौभाग्य है। उस सोच के साथ, उस विचार के साथ लोग आते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, उसके बावजूद मेरी सरकार एक चेकअप करा रही है, पूरे कैंप लगाए हैं, डॉक्टर्स की व्यवस्था है, तमाम व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखा। बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स के मुताबिक जिन श्रद्धालुओं की यात्रा के दौरान मृत्यु हुई है वो लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ में अपनी आस्था प्रकट करते हुए मोक्ष के लिए चारधाम यात्रा पर आए थे और उन्होंने अपनी बीमारियों को छिपाया था ताकि दर्शन हो जाए। यही वजह उनकी मृत्यु का कारण बनी। बताएं कि शम्स का ये बयान उन पर उसी तरह बैकफायर हुआ था जैसा कलियर शरीफ के लिए कही उनकी बेतुकी बात निशाने पर आई है, खास करके विपक्ष के निशाने पर। देखिए, चारधाम को लेकर शम्स के बयान ने ऐसा विवाद खड़ा किया कि विपक्ष ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा था और एक बार फिर शादाब शम्स अपने साथ साथ पूरी भाजपा को मामले में ले आए हैं। साबिर पाक दरगाह पिरान कलियर पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के बयान के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि अगर पिरान कलियर में ये सब हो रहा है जो शादाब शम्स ने कहा तो फिर उनकी सरकार क्या कर रही है। उधर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने पिरान कलियर पर जिस तरह की बयानबाजी की, इससे लाखों लोगों की आस्था आहत हुई है। इस तरह की बयानबाजी अक्षम्य है। पिरान कलियर में देह व्यापार, मानव तस्करी और ड्रग्स बेची जा रही है तो ये बताया जाए कि ये किसकी सरकार की विफलता है। दसौनी की माने तो पंचायत चुनाव के मद्देनजर तुष्टीकरण करने की भावना से वे इस तरह के बयान दे रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि आपको ये बताएं कि मदरसों की जांच को लेकर सीएम ने क्या कहा है, पहले ये जान लीजिए कि क्यों गरिमा दसौनी के मुताबिक नए पद की हनक में शादाब शम्स ऐसे बयान दे गए हैं।
पद के मिलते ही हद भूल जाने की बात उत्तराखंड कांग्रेस इसलिए कर रही है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही इसी महीने भाजपा नेता शादाब शम्स को उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सचिवालय में वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के लिए नया अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें शादाब शम्स निर्विरोध उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए। यही कारण है कि पहले तो शादाब शम्स ने इस मुद्दे पर बोलने में गुरेज नहीं किया और फिर इतना खुलकर बोल गए कि सोचा नहीं क्या बोल रहे हैं। यहाँ दोनों बातें हैं। पहली, शम्स का ये बयान अगर निराधार है तो विपक्ष को आधार मिल गया भाजपा की फजीहत का, और अगर शादाब शम्स बयान पर टिके रहते हैं तो ये दरगाह को लेकर एक सनसनीखेज दावा होगा जो सरकार को कटघरे में ले आएगा। वैसे एक बात ये भी है कि सीएम धामी इस वक्त सख्त मोड में है। बता दें कि उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के मदरसों की जांच कराने के बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मदरसों को लेकर समय समय पर तमाम तरीके की बातें सामने आती रहती हैं, ऐसे में जांच होना आवश्यक है ताकि सच सामने आ सके। अब यूपी की तरह कब उत्तराखंड में अवैध मदरसों को ध्वस्त किया जाएगा ये तो देखेंगे ही, साथ ही नजर इस पर भी रहेगी कि इस समय जब हर तरफ से शादाब शम्स को माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, उनके बयान पर विरोध हो रहा है, ऐसे में शादाब शम्स की प्रतिक्रिया क्या रहेगी? वो माफी मांगेंगे या फिर बयान पर टिके रहेंगे? होगा जो भी आप तक पहुंचाएंगे। बस बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।